हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर्स से स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम वेक्टर्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं, एक वेक्टर का मॉड्यूलस या उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जैसे कि पोलर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ज़ीरो वेक्टर्स, इनकी बात करेंगे। फिर नेगेटिव वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स की बात करेंगे और ये देखेंगे कि जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या फ़र्क है। बात करते हैं कि एक फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो या स्केलर हो सकती है या वेक्टर्स हो सकती है। एक फिज़िकल क्वांटिटी स्केलर तब होगी जब उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, जैसे कि मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब स्केलर्स हैं। अगर हमें इनको ऐड करना है, अगर हमें स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो हम ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मुझे 5 मीटर्स के डिस्टेंस में 10 मीटर्स का डिस्टेंस ऐड करना है तो 5 और 10 को ऐड करके हम 15 मीटर्स लिख देंगे। जैसे अगर मुझे 5 ग्राम्स और 20 ग्राम्स ऑफ मास को ऐड करना है तो 5 + 20 करके हम 25 ग्राम्स ऑफ मास लिख देंगे। तो स्केलर्स को ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा के साथ ऐड किया जा सकता है। अगर बात करें वेक्टर्स की तो वेक्टर्स वो फिज़िकल क्वांटिटी हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो पहली बात तो सिर्फ सिमिलर वेक्टर क्वांटिटीज़ ही ऐड होंगी और अगर हमें उनको ऐड करना है तो हम ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा का यूज़ नहीं कर सकते। हमें या ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की हेल्प लेनी होगी या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की हेल्प लेनी होगी या पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की हेल्प लेनी होगी। इन तीनों लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन के लिए हमने अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब वेक्टर्स की कुछ पर्टिकुलर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसका मॉड्यूलस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, अगर मैं उसका मॉड कर दूं, मतलब ए वेक्टर को मॉड में लिख दूं तो ये उसका मॉड्यूलस हो जाता है और ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो या हम उसका मॉड कर देंगे या हम अकेला ए लिख देंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बन जाएगा। पोलर वेक्टर्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं चाहती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी राइट की तरफ शिफ्ट कर सकूँ। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को अपने राइट की तरफ लेके जाना है तो मुझे इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। हम अभी समझ चुके हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मुझे फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को अपने राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगी। ये फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट मेरे राइट की तरफ शिफ्ट कर गया। अब जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाई और ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, इसमें हुआ क्या कि मैंने फोर्स लगाई राइट की तरफ और ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट हुआ राइट की तरफ। दो काम हो रहे हैं, एक मैंने फोर्स लगाई राइट हैंड साइड की तरफ और ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड की तरफ। तो वो वेक्टर्स जिनमें बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो उन वेक्टर्स को कहते हैं पोलर वेक्टर्स। जैसे इस केस में फोर्स एक पोलर वेक्टर है, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है, उसी तरफ ही हमारा वेक्टर फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स वेक्टर के एक्ट करने की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड और बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड। इसीलिए फोर्स एक पोलर वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन के अलोंग है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो पोलर वेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन या लाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और पोलर वेक्टर्स की एग्जांपल क्या हैं? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पोलर वेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या हैं।
इक्वल वेक्टर्स वो होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन सेम होगी। तो इक्वल वेक्टर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड कहें तो इक्वल होगा। अगर हम कहें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम मैग्नीट्यूड को ए और बी के मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। तो इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन सेम होती है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूनिट वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1। और डायरेक्शन कौन सी है, जो एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए मैं ए वेक्टर की बात कर लेती हूँ। ए वेक्टर में एक पोर्शन होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन, तभी ये एक वेक्टर है। अगर ए वेक्टर एक वेक्टर है तो इसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ इसकी डायरेक्शन होगी। अगर मैं ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करूं तो उस यूनिट वेक्टर का, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट और डायरेक्शन वो कौन सी लेगा, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 यूनिट और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के काम आता है। अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो जो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा जिसको हम कैप के साथ लिखते हैं। ए वेक्टर एक वेक्टर है, ए अकेला लिखें तो वो मैग्नीट्यूड है और ए कैप लिखें तो वो यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन ए कैप, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और ये क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन। तो अगर मुझे ए वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन देखनी है तो ए कैप, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो ए। तो बेसिकली जो ए वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बना हुआ है। तो मैग्नीट्यूड है ए और डायरेक्शन है ए कैप। बेसिकली यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर के ना तो कोई यूनिट्स होते हैं और ना ही इसकी कोई डायमेंशंस हैं। हम एक वेक्टर ए वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। अगर मुझे उस ए वेक्टर को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करना है तो मुझे लिखना होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए और डायरेक्शन क्या है ए कैप। अभी हमने बात की कि ए वेक्टर अगर मेरे पास एक वेक्टर है तो उसका अगर मैग्नीट्यूड है तो वो ए और डायरेक्शन है तो वो ए कैप। तो मैग्नीट्यूड की जगह मैंने लिख दिया ए, डायरेक्शन की जगह लिख दिया ए कैप। तो ए वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं तो वो वेक्टर है, ए लिख रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड है, ए कैप लिख रहे हैं तो वो डायरेक्शन है। और इस केस में मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 यूनिट। तो अगर मुझे यहाँ से ए कैप लिखना है तो वो आएगा ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर ओवर ए। और ए को हमने स्टार्टिंग में किया था कि मैग्नीट्यूड को हम अकेला ए भी लिख सकते हैं या मॉड के साथ भी लिख सकते हैं। जब हमने मॉड्यूलस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड को अकेला ए भी लिख सकते हैं और ए वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं। तो अकेला ए भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को बड़ा इम्पॉर्टेंट अच्छे से हमने समझना है, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखने के लिए जब आगे हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं वहाँ पे हमें ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होने वाला है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब करना है तो वो होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आगे बात करेंगे ज़ीरो वेक्टर की। ज़ीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, ज़ीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे तो वो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर बन जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 0। डायरेक्शन आर्बिट्ररी, कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, मैग्नीट्यूड तो 0 यूनिट ही है। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये बन गया ओरिजिन।
और अगर हम ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लें तो वो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और हम उसको डायरेक्शन कोई भी दे सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दे सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मेरे पास अगर ए वेक्टर है तो नेगेटिव ए वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब नेगेटिव ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए, नेगेटिव ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए। लेकिन ए वेक्टर अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो नेगेटिव ए वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन या एंगल होगा 180 डिग्रीज का। तो नेगेटिव वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड ए ही है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये ए वेक्टर है और ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। तो माइनस साइन लगा के ए वेक्टर लिखेंगे तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। कोलिनियर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में एक्ट करें उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर सिर्फ दो ही कंडीशंस में कह सकते हैं। पहला, अगर तो वो एक दूसरे के पैरेलल हों, दूसरा अगर वो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हों, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और वो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तब कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, या वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तब कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है, सिर्फ इन्हीं दो केसेस में हम किन्हीं दो वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। अगर तो वो वेक्टर्स या तो सेम लाइन में हों या एक दूसरे के पैरेलल हों, तब दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे ये ए वेक्टर रैंडमली किसी दूसरी डायरेक्शन में बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में जेड वेक्टर, इस डायरेक्शन में डी वेक्टर, इस डायरेक्शन में सी वेक्टर। तो ये सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ये सारे वेक्टर्स इस वक्त प्लेन ऑफ पेपर में एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं, जो इनका इनिशियल पॉइंट है, अगर वो उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर हैं, और अगर उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है तो वो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर की। मल्टीप्लिकेशन हम एक वेक्टर की एक रियल नंबर से कर सकते हैं या एक स्केलर से कर सकते हैं। अगर हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर या होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। हम अगर एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि पॉजिटिव हो, अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अब हमें ये देखना है कि जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा। जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर क्या एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि रियल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर रियल नंबर है पॉजिटिव तो डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, अगर रियल नंबर है नेगेटिव तो डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब हमने एक वेक्टर को एक रियल नंबर n के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर बना n ए वेक्टर, उसका एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन है सेम। अगर हमारे पास रियल नंबर पॉजिटिव है, डायरेक्शन है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अगर रियल नंबर है नेगेटिव। अब हमें देखना है कि अगर हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। स्केलर जैसे कि मास के कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे किलोग्राम्स या ग्राम्स। तो ये देखें कि अगर एक वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। जब हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक वेक्टर होता है एस ए वेक्टर। यहाँ एस है स्केलर और ए है ए वेक्टर, तो आंसर है एस ए वेक्टर। इस वेक्टर का एस ए वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी।
मैग्नीट्यूड होगा s टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, डायरेक्शन वही होगी जो a वेक्टर की डायरेक्शन है। ये मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर से अलग कैसे है कि रियल नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते लेकिन स्केलर के यूनिट्स होते हैं। रियल नंबर के केस में जो नया वेक्टर बनता है एन ए वेक्टर, उसके यूनिट्स वही होते हैं जो ए वेक्टर के होते हैं, लेकिन स्केलर के कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मास स्केलर है, उसके यूनिट्स हो सकते हैं किलोग्राम्स या ग्राम्स। मान लीजिए मैंने फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर को स्केलर मास एम से मल्टीप्लाई किया, तो जो इसके यूनिट्स होंगे वो होंगे केजी न्यूटन। मास के यूनिट्स मैंने ले ली केजी, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन। तो इसका मतलब जब हम एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स चेंज नहीं होते, जब हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। अब हमने इस वीडियो में जितना पढ़ा उसकी एक ओवरव्यू लेते हैं। एक वेक्टर के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि एक वेक्टर क्या है, एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ी, तब हमारे पास एक वेक्टर बना। इस वेक्टर के मॉड्यूलस को कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर के साथ मॉड लगा दें, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इसको अकेला ए भी लिखा जा सकता है। पोलर वेक्टर्स क्या हैं, जिनके लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी के अलोंग ही वेक्टर की डायरेक्शन हो, वो पोलर वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर्स हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिट वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। नेगेटिव वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, और नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। कोलिनियर वेक्टर्स हो जो या तो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करते हों इस तरह से, या पैरेलल एक्ट करते हों, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स बन गए। कोप्लेनर वेक्टर्स जो सेम प्लेन में एक्ट करते हों, जैसे इस प्लेन ऑफ पेपर पे मैं किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर्स बना लूँ, वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। अगर हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर रियल नंबर n है तो जो आंसर आएगा वो n ए वेक्टर होगा और उसके यूनिट सेम होंगे एज दैट ऑफ ए वेक्टर। अगर स्केलर हम s लेते हैं तो जो आंसर आएगा स्केलर को वेक्टर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वो ऐसे वेक्टर आएगा, इसके यूनिट ए वेक्टर से अलग हो सकते हैं। So that's it for today's class, students. Keep practicing.